बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टिगेटर के नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है वो बहुत सारी तारीख़ी चीज़ों से भरा पड़ा है। आज हम लोग मौजूद हैं ज़िला विहाड़ी के एक नवाही गांव में, जहां पे पाकिस्तान की तारीख़ का पहला फ़िज़ाई हादसा हुआ था। 26 नवंबर 1948 को एक एयरक्राफ्ट ज़िला विहाड़ी के मज़ाफ़ात में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें टोटल 21 अफराद सवार थे। 5 हमले के अफराद थे, जबकि दीगर 16 लोग मौजूद थे। जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यहीं पे एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हुआ था, और उन लोगों की याद में यहाँ पे एक यादगार भी तामीर की गई है। इस बस्ती का पहला नाम बस्ती कौड़, जबकि मौजूदा इसका नाम इरफान कोट रखा गया है। इरफान कोट इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ से एक नौजवान सियासतदान जो ग्रास रूट लेवल से उठकर इस यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, उनका नाम मलिक इरफान मंजूर लंगड़ियाल था। उनकी वफ़ात के बाद उनके नाम की मुनासबत से इसका नाम इरफान कोट रखा गया है। आज हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, अभी तो आपको शायद पूरा कूड़ कबाड़ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस जगह को ठीक ठाक तज़य्युन और आराइश करके तामीर किया गया था। इसकी 4 दीवारी भी तामीर की गई थी। एक खूबसूरत दरवाज़ा था, लेकिन ना तो अब दरवाज़ा रहा है और ना ही अब जो है ना वो 4 दीवारी रही है। बहरहाल यहाँ पे कब्रों के निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो जगह है अब ये पूरा खंडर का नज़ारा पेश कर रही है। मीनार जो है वो उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हुआ था। अब 21 लोग उस एयरक्राफ्ट में जो थे वो सवार थे। ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड के मुताबिक है कि 5 हमला के अफराद थे, जबकि दीगर 16 अफराद मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे उन लोगों की जो इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, उनकी कब्रें भी यहीं पे बनाई गई थी। बाकायदा यहाँ पे ग्रासी प्लॉट्स बनाए गए थे, 4 दीवारी बनाई गई थी। यहाँ पे एक नलका जो था वो भी लगाया गया था, ताकि जो लोग यहाँ पे आएँ उनको जो है ना सहूलियात दी जा सकें। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान जो है वो तारीख़ी विरसों को संभालने के हवाले से इंतहाई निचले सतह पर काम करते हैं। जो हमारी इंतज़ामिया है वो भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखती। हालांकि ये हमारी तारीख़ी विरसे हैं, इनको महफूज करना हुकूमत का काम है, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका काम है। पहले आइए आपको कब्रें दिखाते हैं कि जो यहाँ पे लोग उस एयरक्राफ्ट में सवार थे, उनके जो कब्रें थी वो तमाम लोगों की कब्रें यहीं पे बनाई गई थी। लेकिन अब आपको कुछ 7, 8 या 10 कब्रें नज़र आएंगी। बाकी जो कब्रें हैं वो अब मिलियामेट हो चुकी हैं। वो कब्रें जो पुख्ता थी या जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ थी, वो अब नज़र आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप अगर कैमरामैन दिखाएं तो आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं कि आपको जगह जगह पर गड्ढे नज़र आते हैं। ये यकीनन जो है ना ये ज़मीन में रहने वाले जो जानदार चीज़ें हैं वो गड्ढे खोदते हैं, कब्रों में भी यकीनन वो चले जाते होंगे। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ का पहला फ़िज़ाई हादसा यहाँ पे हुआ था। अब ये चाहिए तो ये था कि इस चीज़ को महफूज किया जाता। मैं आपको एक बात और बड़ी मज़े की बताऊं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको को प्रॉपर सड़क नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक पगडंडी मिलेगी जहाँ से पैदल चलकर आपको आना पड़ेगा और इस मकाम तक आप पहुँच सकते हैं। ना तो कोई सड़क है और ना ही किसी और किस्म की हिफाजत के लिए कोई यहाँ पे सामान मुहैया किया गया है। 4 दीवारी जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। दरवाज़ा जो था इसका वो कोई और उखाड़ कर ले गया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो यादगार है, जो मीनार तामीर किया गया था, आहिस्ता आहिस्ता वो भी टूट फूट का शिकार होता नज़र आ रहा है। और ऐन मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मीनार भी हमें शायद यहाँ पे नज़र ना आए। जिस तरीके से आप इन कब्रों के हालात देख सकते हैं, इंतहाई खस्ता हाली का मंज़र पेश कर रही हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे कभी किसी साहिब इक़्तिदार ने यहाँ पर चक्कर लगाने की ज़हमत ही नहीं की, और ये भी कभी कोशिश नहीं की कि ये एक अजीम तारीख़ी विरसा है,
पाकिस्तान की तारीख़ का, सिर्फ बिहारी का नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक अजीम विरसा है। इसको संभाला जाना चाहिए था, इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, ताकि जब भी कोई स्याह या तारीख़ के और आँख में झांकने वाले लोग आएँ तो उनको पूरी यहाँ से हिस्ट्री मिले। लेकिन बाकी तमाम तारीख़ी विरसों की तरह, तारीख़ी जगहों की तरह, तारीख़ी इलाकों की तरह ये जगह भी पूरे खंडरात का मंजर पेश कर रही है। साहिब इक़्तिदार से, अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि इस हमारा जो तारीख़ी विरसा है इसकी हिफाजत के लिए फिलफौर इंतज़ामात किए जाने चाहिए और यहाँ पे बाकायदा एक तहरीर अवेज़ा करनी चाहिए, ताकि वो लोग जो तारीख़ से नावाकिफ़ हैं और तारीख़ की खोज में रहते हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर से आज के लिए इतना ही। GM अवैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ किसी नए मुकाम पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।